एक बुक है जिसका नाम है नीलवंती ग्रंथ, और वो इंडिया में बैन है क्योंकि जब वो बुक लिखी गई थी तो शायद लोगों ने उसका गलत इंटेंशन से प्रयोग कर लिया था। सन 1733 में लिखा एक किताब जिसने पूरी मानव प्रजाति को हिलाकर रख दिया, नीलावंती ग्रंथ। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इस मुहावरे के समान ये किताब भी है। बताया जाता है कि इस किताब को आधा अधूरा या पढ़कर ना समझ पाने वाले व्यक्ति पागल हो जाते हैं, और जो पूरा पढ़कर समझ लेता है या तो वो बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है या तो अनैतिक परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस किताब को पढ़ा था। यहाँ तक कि इस किताब के बारे में यह बताया गया है कि किताब को पढ़ा व्यक्ति पशु पक्षियों से बात कर सकता है, उनकी भाषा समझ सकता है, और इस किताब के जरिए वो अंतहीन गड़े हुए खजाने के भंडार को ढूंढ सकता था। ये थी किताब की शक्ति। और आज के इस इंटरनेट युग में कई लोग इस किताब को ढूंढ रहे हैं और इसे पढ़ना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं अगर वो इस किताब को आधा पढ़कर अधूरा छोड़ देंगे क्या उनकी मौत हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी मौत नहीं होगी क्योंकि आप इस बुक को जहाँ से पढ़ने वाले हो या जिस साइट से आप इस बुक को खरीदने वाले हो वो सारे PDF और बुक्स फेक है। दोस्तों, आप जरा ध्यान से सोचिए, नीलावंती ग्रंथ कोई आम किताब नहीं है। इस किताब के अंदर असीमित शक्तियाँ मौजूद है। अभी जिस किसी के पास भी यह ग्रंथ मौजूद होगा, क्या वो चाहेगा इसके अंदर जो छिपी रहस्यमय बातें हैं इस पूरी दुनिया को बताना? आप ही सोचिए, अगर आपके पास ये ग्रंथ होता तो क्या आप इस ग्रंथ को पूरे इंटरनेट वर्ल्ड पर शेयर करते? बिल्कुल भी नहीं। नीलावंती ग्रंथ, इस किताब के बारे में दुनिया भर में बहुत ही गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है और इंटरनेट पर बहुत सारे लोग इस किताब की पंक्तियों को ढूंढ रहे हैं। हालांकि इस किताब और इसके रहस्यों के बारे में पता लगाना काफी कठिन है। हम हमारी लविंग ऑडियंस को सावधान करना चाहते हैं कि नीलावंती पुस्तक अत्यंत रहस्यमय अतीत का एक पुराना अवशेष है। यदि आप उन लोगों में से हैं जो विज्ञान और वैज्ञानिकों की सभाओं पर विश्वास रखते हैं और केवल पुस्तक के बारे में बुरा कहने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया सावधान रहिए कि आपको ये पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। What is the information in नीलावंती ग्रंथ? दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ में जानवर, पेड़ पौधों से बात करने के तरीकों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भूत पिशाच से कैसे बात करे ये भी बताया गया है। और तो और गड़े हुए खजाने आपको कहाँ मिलेंगे इसकी जानकारी भी नीलावंती ग्रंथ में साफ साफ दी गई है। लेकिन इसे पढ़ना और समझना बेहद ही मुश्किल माना जाता है। कहते हैं कि नीलावंती ग्रंथ की जो शक्तियाँ हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। ये ऐसा शक्ति है जो इंसान अपार शक्तियों के बाद पा सकता है। नीलावंती ग्रंथ को पढ़ना खतरे को न्योता देने के बराबर है, क्योंकि अगर कोई नीलावंती ग्रंथ को बीच में या आधा अधूरा पढ़कर छोड़ देता है तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है। लेकिन नीलावंती ग्रंथ को पूरा पढ़ने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब सवाल आता है कि इतने खतरनाक ग्रंथ को पढ़ने की हिम्मत कौन करेगा? आपको बता दे, नीलावंती ग्रंथ को कई लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद वो लोग या तो पागल हो गए या किसी न किसी कारणवश मारे गए। इसके अलावा जो लोग नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने के बाद भी जिंदा रहे उन्हें महान शक्ति प्राप्त हो गई और उन लोगों ने महान कार्य किए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नीलावंती ग्रंथ के पीछे की कहानी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हु इज द राइटर ऑफ नीलावंती ग्रंथ? ग्रंथ भगवान द्वारा दी गई जानकारी है जिसे इंसानों द्वारा किताबों में लिखा गया है। लेकिन नीलावंती ग्रंथ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें लिखे शब्द किसी मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर नीलावंती ग्रंथ को इंसान द्वारा नहीं लिखा गया तो किसके द्वारा लिखा गया होगा? आपको बता दें कि नीलावंती ग्रंथ को एक यक्षिणी ने लिखा है जिसका नाम था नीलावंती। ये सब कुछ साल पहले इंटरनेट पर इस पुस्तक के बारे में लोगों द्वारा एक छोटा सा आर्टिकल साझा करने से शुरू हुआ। नीलावंती ग्रंथ मंत्रों की एक पुस्तक थी जो पढ़ने वाले को जानवरों से बात करने की क्षमता, बीमारियों को ठीक करने जैसी शक्तियां प्रदान करती थी। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, ऐसा बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखने वालों का मानना है, क्योंकि इस नीलावंती ग्रंथ से लोगों को शक्तियां प्राप्त होती थी और कुछ लोग इसे पढ़कर पागल हो जाते थे। ये खास हैबिती बाबा के पास ये किताब थी और महाराष्ट्र के एक खास महाराजे के पास भी इस किताब के कुछ पन्ने थे। यहाँ तक कि हमारी भारत सरकार ने भी इस किताब को प्रतिबंध कर दिया है। इंडिया में
पूरी तरह से इस किताब को बैन कर दिया गया है। अब आप कहेंगे हमें तो ये किताब इंटरनेट पर मिल जाते हैं, तो दोस्तों वो सारी किताबें फेक है। इसके बाद देश भर में भिन्न लोगों ने इस किताब के बारे में किताबें और वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने कथित तौर पर लोगों को इस किताब की पीडीएफ देने के लिए पैसे भी वसूले। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी दावे सामने आते गए। उन्हीं में से एक ये था कि बहुत सारे लोग इस किताब के बारे में जानते थे, जिनमें से ऋषिकेश, कश्मीर, रामेश्वरम, कोलकाता आदि के लोग भी शामिल थे, लेकिन कोई भी किताब की पंक्तियों को तैयार करने में सक्षम नहीं था। और यहाँ तक कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने इस किताब को पूरा पढ़ रखा था और पिछले 200 वर्ष में ऐसे कई सबूत मिले हैं जो इंसान की शरीर को ठंडा कर देती है। नीलावंती ग्रंथ के मंत्र कलयुग में काम क्यों नहीं करते? आपने पढ़ा होगा या कहीं न कहीं आपने देखा होगा कैसे अर्जुन केवल एक मंत्र का जाप कर सकता था और एक अस्त्र का उपयोग कर सकता था, लेकिन आपने गौर किया होगा कलयुग में ये चीजें काम नहीं करती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? जब युग बदलता है तो भगवान शिव, जो दुनिया के विनाश के लिए जिम्मेदार है, पिछले युग के कुछ पहलुओं को नष्ट कर देते हैं। कलयुग शुरू होने पर उन्होंने वो किया जिसे सभी प्राचीन मंत्रों में से क्लीन कहा जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस दुनिया में कोई भी प्राचीन मंत्र काम नहीं करेगा। केवल असाधारण आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग ही कुछ नए मंत्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही। दोस्तों, YMG के अनुसार पुस्तक निश्चित रूप से समय के साथ लुप्त होती गई। YMG रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि किसी के पास ये पूरी किताब होने की संभावना नहीं है, लेकिन किताब में से कुछ मंत्र लोगों ने जरूर सीखे होंगे और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किए होंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर जो मंत्र दिख रहा है, ये मंत्र शावर मंत्रों में से एक है, जिसका 10,000 बार जाप करने से कोई भी व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। ऐसा उन लोगों का मानना है जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है। हालांकि सावधान रहिए कि इस मंत्र के गहरे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अब तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।